Hello viewers, welcome back. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे, है ना? शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि मनुष्य हैं या मानव हैं, वो जो और एनिमल्स हैं या और जानवर हैं उनसे किस तरीके से अलग हैं, है ना? अलग तो क्या ही कहेंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उन चीज़ों से या उन एनिमल्स या उन जानवरों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खूबी है या क्वालिटी है जो कि गॉड गिफ्टेड है, यही कि हम लोग बात कर सकते हैं, है ना? अपने विचार या अपनी फीलिंग्स जो भी चीज़ें हैं हम सामने वाले पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो भाषा जिस तरीके से इतनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, बिना भाषा के हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना? तो ऐसे ही हिंदी भाषा जो है ना, बहुत ही प्यारी भाषा है। और कोई भी भाषा हो, हिंदी हो या इंग्लिश, अंग्रेज़ी हो, कोई भी भाषा हो, वो आपकी जो भी आपकी मदर टंग होगी ना, मातृभाषा होगी, पैदा होते ही जो भाषा आप सीखेंगे उससे आपका एक अलग ही कनेक्शन या जुड़ाव बन जाता है ना? तो वही तरीका है कि इस तरीके से आप उस भाषा को तो अलग से ही मतलब एक होता है ना एक्वायर करना या उस भाषा का अर्जन कर लेना, एक होता है भाषा आप सीख रहे हो अलग से। कुछ भाषा ऐसी होती है जो कि मातृभाषा होती है, जिनको आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो वही हमारी हिंदी भाषा है, बिकॉज इंडियंस हैं हम लोग। तो इंडिया में बेसिकली जो हिंदी भाषा है वही हमारी मातृभाषा होती है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, ठीक है? तो हिंदी भाषा के लिए हमने स्टार्ट की थी सीरीज़, जो कि भाषा से लेकर के वर्ण यानी कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें, यानी कि भाषा के जो रूप होते हैं ना, मौखिक लिखित से स्टार्ट करके हम भाषा के जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, या जो व्याकरण है, हमारा शास्त्र है, उनकी भी बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने शुरुआत की थी हमारे मेन टॉपिक से, संज्ञा से, यानी कि जो ग्रामर पोर्शन है। जैसे उससे पहले जो भाषा वाली चीज़ें जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिया था। फिर हमने बात की थी संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा जो हमने पढ़ी थी उसमें भी हमारे 3 चीज़ें ऐसी थी जो आप बोल सकते हो कि संज्ञा के ना 3 चीज़ें होती हैं, 3 मुख्य तत्व कह लो, ठीक है? विकारी तत्व, विकार क्या होते हैं? जिसमें आप कोई भी परिवर्तन या चेंज ला सकते हो, ठीक है? तो संज्ञा के 3 विकारी तत्व थे। संज्ञा पढ़ने के बाद हमने जाना था लिंग, वचन और कारक। 3 मेन तत्व होते हैं जिसमें आप चेंज करके पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन को बदल सकते हो, ठीक है? लिंग हमने जान लिया था, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्री जाति और पुरुष जाति। वचन, वचन हमने जान लिया था, एक वचन और बहुवचन, ठीक है? फिर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कारक, ठीक है? कारक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम, क्रिया, ये सब छोड़ करके मैंने कारक को ही क्यों चुना? बिकॉज जो हमारी संज्ञा है, ठीक है, जब आप सेंटेंस बोलते हो, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, तो जो हमारे कारक है ना, वही चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सर्वनाम वगैरह से पहले हमें कारक को ही जानना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं संज्ञा के भी 3 जो विकारी तत्व है ना इंपॉर्टेंट, उनमें भी ये तीसरे नंबर पे आता है। पहला लिंग आपका, फिर वचन, और तीसरे नंबर पे आपका कारक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कारक, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं केस, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। ओके, कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जो एक होता है ना, जो शब्द है उसका मेन मीनिंग क्या है, उसको देख करके आप अगर आप कोई मीनिंग निकाल रहे हो तो वो क्या होगा? क्रिया को करने वाला, कारक, काम को करने वाला। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग का दूसरे अंगों के साथ संबंध होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हर एक अंग है, हर एक ऑर्गन है, वो दूसरे ऑर्गन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है ना? तो ऐसे ही उनके जो रिलेशन या कनेक्शंस होते हैं, उन्हीं से हमारी जो बॉडी है उसकी एकता और सार्थकता व्यक्त होती है। जिस तरीके से हम पूरी बॉडी है, सभी के फंक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो उसी तरीके से हमारी एक प्रॉपर बॉडी प्रिपेयर होती है, ठीक है? उसी तरीके से जो हम वाक्य में यूज़ करते हैं वो शब्द भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे क्या किया है, बोल सकते हो आपकी जो हिंदी भाषा में जो शब्द हैं या विचार या वाक्य जो भी हम चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं एक हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं। जिस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स मिल करके एक सार्थक शरीर, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, उसी तरीके से जो वाक्य में यूज़ होने वाले शब्द हैं, ठीक है, या वाक्य हैं, पदबंध हैं, वो सभी मिल करके एक सार्थक जिसका एक मीनिंग होता है प्रॉपर, ठीक है, सेंटेंस, एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है? तो उनके जो कनेक्शन है या उनका एक समन्वय हो जाता है ना, जब एक साथ मिलते हैं, संबंध होता है, तो उसी तरीके से पूरे वाक्य का एक अर्थ निकलता है, जब बोलते हैं ना सार्थक, ठीक है? तो इसी प्रकार किसी भी क्रिया के साथ जो भी संबंध होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी अब एक प्रॉपर परिभाषा है, उसे जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है।
बेसिकली मेन चीज़ क्या है, संबंध, रिलेशन क्या है दो चीज़ों के बीच में, क्या वो उसके द्वारा कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, उसने किया है, उसके लिए किया जा रहा है, या उस चीज़ के द्वारा किया जा रहा है, इन्हीं सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है, कारक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने सीता के लिए रावण को युद्ध में बाण से मारा, है ना। जानकी मैंने ये वाला एग्जाम्पल चुना बिकॉज इसमें बहुत सारे कारक के चिन्ह आ रहे हैं। जैसे राम ने, किसने मारा, राम ने, पहला हो गया। सीता के लिए, किसके लिए मारा, सीता के लिए, दूसरा हो गया। किसको मारा, रावण को मारा, तीसरा। चौथा, युद्ध में, किसमें मारा, युद्ध में। और पांचवा, बाण से मारा, यानी बाण के द्वारा मारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो 5 कारक के चिन्ह आए, जैसे ने, के लिए, को, में, से। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, हमारी कारक चिन्ह। ऐसी दूसरा सेंटेंस देखते हैं, चलिए। अरे, राहुल को घर से स्कूल के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अरे, है ना, संबोधन कर दिया। दूसरा, राहुल को, किसको, राहुल को, किससे, कहाँ से, घर से, किसके लिए, स्कूल के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो 4 चीजें हैं, अरे, को, से, के लिए, ये चारों क्या है, हमारे कारक चिन्ह है। ठीक है, तो ये होता है कारक का शाब्दिक अर्थ, क्रिया को करने वाला। परिभाषा क्या है कारक की, लाइक जो भी संबंध है किसके बीच में, संज्ञा, सर्वनाम और उनका संबंध क्रिया से, दूसरे शब्दों से है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कारक। ओके, तो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इनके भेद, जो बेसिकली मेन कंटेंट है ना, मेन जो चीज़ है वो यही है कि कितने भेद होते हैं और क्या क्या इनके यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, यहाँ पे अलग होने वाली सेंस है, सेपरेशन। ठीक है, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे। ठीक है, तो ये होते हैं कुल 8 भेद, किसके, कारक के। ठीक है, चलो एक एक सेंटेंस के तौर पे समझा देती हूँ। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा सभी का, बट आने वाले वीडियोस में इसको डीपली एक्सप्लेन ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो बेसिकली हम इंट्रोडक्टरी रखेंगे इसको ओनली। पहला है कर्ता कारक, जिसमें मतलब जो काम कर रहा है, जैसे मैंने काम किया, ने काम किया, है ना। रूही ने सफाई की। ठीक है, फिर कर्म कारक को, जहाँ पे आपका क्या आ जाता है, को, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, उसने मुझे मारा, मुझे मारा। यहाँ पे हमें को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है आपको दिखेगा नहीं, बट सेंस किसकी आ रही है, मेरे को, मुझे मारा। ठीक है, तो कर्म को। फिर आता है करण से। करण में कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कोई साधन का यूज होता है, लाइक किसी चीज के थ्रू हम कोई काम करें, जैसे मैंने कलम से चित्र बनाया। ठीक है, जैसे किसी के द्वारा हो गया, यानी कोई एक आइटम या कोई ऐसी चीज, साधन आप बोल सकते हो। जैसे मित्रों के साथ खेल रहा है, पिताजी ने पत्र के द्वारा सूचित किया, मैंने किसी चीज के थ्रू या साधन के लिए हम इसको यूज करते हैं। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक का एग्जाम्पल जैसे हो सकता है किसी चीज के लिए, किसी प्रॉपर पर्सन के लिए, गरीबों के लिए भोजन ले आओ, आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहे हो ना, गरीबों के लिए ले आओ। माँ ने धोबी को कपड़े दिए, को, लेकिन किसके लिए, धोबी के लिए, यानी वही चीज सेंस आ रही है ना, को, तो के लिए भी उसमें अंतर आ जाता है। ठीक है, को या के लिए दोनों इसके सिंबल हो सकते हैं। फिर आता है अपादान। अपादान में कहीं ना कहीं क्या होती है ना, 2 या 3 चीजें होती है, जैसे अलग होना, दूरी हो गई, किसी की आप कंपैरिजन, तुलना कर रहे हो। ठीक है, तो उसको डीपली भी पढ़ेंगे, यहाँ पे बस जान लो एक बार। ठीक है, जैसे माँ के हाथ से गिलास छूट गया, किससे, हाथ से, अलग हो गया ना, गिलास गिर गया, नीचे हो गया। पेड़ से पत्ते गिर गए, से करण में भी आता है, करण में क्या है, साधन वाला, लेकिन अपादान में क्या है, सेपरेशन, अलग होना, पृथक होना। ठीक है, फिर आता है संबंध कारक। संबंध का क्या मतलब है, लाइक रिलेशन वाली चीज़ है, जैसे, ठीक है, जैसे यह घर रोहित का है, महेश की माँ बीमार है ना, किसका संबंध किससे, उसका, उसकी, मेरा, मेरी। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या है ना, किसी चीज़ का आधार या बेस या आश्रय आप बोल सकते हो, जैसे इस बाग में बहुत सुंदर पेड़ हैं, पौधे हैं। ठीक है, में, फूलदान में फूल है, बच्चा बिस्तर पर है। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ में। ठीक, लास्ट है हमारा संबोधन। संबोधन कारक में जब आप किसी को बुलाने के लिए, सचेत करने के लिए कोई भाव प्रकट करते हो, जैसे हे, अरे, सुनो, ए लड़के इधर आओ। ठीक है, इस तरीके के शब्द जब आप संबोधन करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कारक क्या होते हैं। ठीक है, क्या मेन कॉन्सेप्ट है कारक का,
और कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एंड आने वाली वीडियो में हम इन सभी वेदों को बिल्कुल डीपली अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कारक का वो समझ में आ गया होगा। कोई अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दें, ठीक है। सो आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर and press the bell icon for the upcoming updates of our channel. Thanks for watching. Bye bye. Stay tuned.